हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपना मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग जीके तो याद करते ही रहना। आपका मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और जो भी लोग डिफेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एम नेवी की बात हुई, SSR की बात हुई आपकी, और डबल ए की, ठीक है, और एयरफोर्स। इतनी सारी चीज़ जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको लेना बहुत जरूरी है, हमारा वाला, ठीक है। यदि आपको जैसे मतलब वैसे मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, यदि आपको जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, सारी वीडियो प्रोवाइड है आपके लिए। तो आपको करना क्या फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट में सुपर 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं क्या सुपर 10 क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। सारे क्वेश्चन फुल फुल डिटेल में होते हैं, और इट मोस्टली मैं ज़्यादातर मतलब ट्रिक से ही बताता हूँ सवाल, क्योंकि आपके एग्जाम में तो बहुत कम समय मिलता है। तो आप लोग प्लीज़, और अभी होपलेस मत होना दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट नहीं आ रही तो आप लोग होपलेस हो जाएं। तो आप लोग इतना जरूर करते रहना, जीके याद करते रहना, और प्रैक्टिस सेट मतलब जरूर लगाते रहना, ठीक है दोस्तों। तो जिससे क्या होगा, जैसे मान लो कभी भी मान लो आपका एग्जाम आ जाता है, अब 2021 में होना ही है आपका एग्जाम, तो आएगा, तो आप लोग एकदम इसके लिए तैयार रहना, एकदम समझ रहे दोस्तों। तैयार रहोगे, इससे क्या होगा, फिर आपको एकदम ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यही सोचना है कि जो भी वैकेंसी आ रही है, या फिर आप टारगेट बना के पढ़ा करो। जैसे आप मन में खुद ही सोच लिया करो कि मेरा 3 मंथ बाद पेपर है, तो मुझे तैयारी करना है। कितने मंथ बाद? 3 मंथ बाद पेपर है, तो मुझे तैयारी करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा फ्रेंड्स, आपके अंदर थोड़ा भय पैदा होगा, तो आप इसके लिए पढ़ोगे। तो अभी क्या है, अभी आप लोगों को लग रहा है कि सर किसके लिए पढ़ें जब वैकेंसी नहीं आ रही। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, यदि देखो इसके ऊपर भी और भी वैकेंसी हैं, आप पढ़ोगे तो आप कोई घाटे में नहीं जाओगे दोस्तों, इस बात को याद रखना। यदि आप एम आर नेवी है, SSR है, फिर आप एयरफोर्स के लिए तैयार होगे, तो आप जितना ज़्यादा मतलब वही बात है कि इतना ज़्यादा कठिन संघर्ष करोगे। जो भी मेरे दोस्त जो पुअर फैमिली से मेंबर्स हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, जो रिच फैमिली के वो तो थोड़ा कम ध्यान देंगे। जो पैसा वाले लोग जो पढ़ना चाहते हैं, उनसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, इन मैथ का प्रैक्टिस सेट, और प्लस यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का आप ज़्यादा मतलब हार्ड लेवल ना सीखें, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको दिक्कत मत लेना, ठीक है। और जो भी होगा मैं और आगे जो भी आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, जो भी आप चैप्टर बचे हैं, टेक्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, मैं करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको सीधा सीधा क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाओ, और जितनी ज़्यादा आपको बन जाए जी के याद करो। जितना ज़्यादा जी के GS की याद करना फ्रेंड्स, जी के GS। अब जैसे ही आपका एग्जाम आता है तब आप तैयार करते हो, तो आप सबसे अलग बनने के लिए अलग पढ़ो सबसे, ठीक है दोस्तों। तो लगे रहोगे ना, तो जितने मतलब वही बात है, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी जल्दी मतलब हो जाएगी आपकी शानदार, ठीक है दोस्तों। तो चलते फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना क्या है, ठीक है दोस्तों। इसका याद रखना, जो भी आपके डाउट मन में लगते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप इससे और ऊपर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड आपके सामने क्या है, पहले आप लोग ध्यान से इसको वॉच करना, और वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना, और अपना आंसर टिक मारना, ठीक है दोस्तों। और जो भी जिसको मैथ आता है, यदि आपको 10 में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका मैथ बहुत अच्छा है, इतना याद रखना। तो आप SSR डबल ए जो भी एम नेवी का है, उससे मैथ आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जिसको नहीं आता है वो नोट करके जरूर लिख लेगा कॉपी में। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम में पेपर आता है, मतलब क्वेश्चन आता है ये, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो वहाँ जाके, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसी प्रकार से आपको हर सवाल को सॉल्यूशन करना होगा, बिल्कुल बेसिक नियम से बता दूंगा मैं। देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। देखो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, 3 नाम है। अब आपको करना क्या फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी आप टाइम बचाओगे। जैसा हकीम है, हकीम को फ्रेंड्स मैं S से दर्शा दूंगा, ठीक है, और K से दर्शा दूंगा मैं किसको, क्रिस्टो को, और G से दर्शा दूंगा गणेश को। ऐसे लिखा करो, ठीक है दोस्तों, इससे भी टाइम बचता है आपका। इनका अनुपात दिया फ्रेंड्स 3:5:7। अब यदि गणेश को हकीम से 500 रुपये ज़्यादा मिले, गणेश को हकीम से, गणेश का है अपना ये रहा गणेश, और हकीम है ये रहा, तो यानी 3 और कितने हुए, कितने डिफरेंस फ्रेंड्स, 7 और 3 में। आप कहोगे सर 7 और 3 में कितने का डिफरेंस फ्रेंड्स, 4 का डिफरेंस है, तो 4 के बराबर 524 है फ्रेंड्स, काट दो। 4 कम 4, 4×3 12, यानी 131। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्रिस्टो का वेतन बताओ। क्रिस्टो कौन है फ्रेंड्स, बना के, यही तो मैंने बना है। तो क्रिस्टो कितना है, 5 ही तो है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो। जिसका भी पूछा जाए मल्टीप्लाई कर दो, 5×1 = 5, 5×3 = 15, 5 हाँ 1, 5×1 = 6, यानी 655 आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक नियम से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर सवाल को ऐसे ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो चला फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स 655 था आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत से फ्रेंड्स हमारे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स लॉजिक वाले, थोड़ा आपको फास्ट कैलकुलेशन कर कराऊंगा, समझिएगा थोड़ा।
सिंपली हल करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, जो भी है मैं सारा ट्रिक से बता दूंगा आपको, इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे। यहाँ देखो फ्रेंड्स 5 दूनी 10 होगा, तो यानी कि 1 जीरो जरूर आएगा। तो 1 जीरो यहाँ कितने जीरो बनेंगे, 2 जी या 3 है, 5 जीरो, 5 जीरो होंगे, कितने कितने होंगे फ्रेंड्स, 5 जीरो, 5 जीरो होंगे। तो 5 जीरो यदि मैं 1 जीरो यहाँ कट जाएगा तो 4 जीरो बचेंगे। यदि ऐसी कोई संख्या चूज करो जो 4 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी ही है जो 4 संख्या के बाद पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आया एक बार समझ लो। जैसे मान लो 5 बटे यहाँ पर 100 आएगा, गुणा यहाँ 2 बटे 1000 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ 5 दूनी 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये 4 जीरो होगी नहीं होगी, तो 1 बटे 4 जीरो। अब इसमें आप मल्टीप्लाई भाग दोगे तो क्या हुआ, 1 2 3 4 पॉइंट जीरो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आप कोई भी मतलब देख सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो भी फ्रेंड्स आपको टेस्ट में कमी लगती है, सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाओ या स्लो पढ़ाओ या और क्वेश्चन ऐड करो, मैं मतलब चाहता हूँ मतलब आप लोग अपनी अपनी जो भी कमी आपके अंदर बताया करें मेरे को, तो मैं और अच्छे क्वेश्चन ला दूंगा। ठीक है दोस्तों, और नोट अच्छे करते रहना, अगर आपको नहीं आता तो नोट करते रहना, या फिर आपको समझने में कमी हो रही है तो बताना सर थोड़ा स्लो और चलो। ठीक है, मैं चलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 3 क्या है, 2 भाइयों का आयु का अंतर 8 है और अनुपात 3:2 है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप सभी ने क्वेश्चन अच्छी तरह से वॉच किया होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, देखो मैं कैसे करूँगा उसको देखो ध्यान से थोड़ा। इस क्वेश्चन में थोड़ा फ्रेंड्स मिस्टेक है, हिंदी वालों और इंग्लिश मीडियम वालों। यहाँ जैसे मान लो 7 बना है तो यहाँ 7 ही आएगा, क्या 8 की जगह पे आप 7 कर लो फ्रेंड्स। ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले आप एक बार 7 बना लो यहाँ पे दोस्तों सभी। तो देखो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना इसमें, 2 संख्याओं का रेशियो 7 दिया है, यानी कि 2 रेशियो दिए हैं 3:2। इन दोनों का डिफरेंट 7 है, यानी कि अंतर 3 और 2 में अंतर कितने का फ्रेंड्स, 1, तो 1 बराबर 7 है। अब आपसे क्या पूछ गया है, इनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। इनकी आयु यानी दोनों की आयु कितनी है फ्रेंड, 5, 5 गुणा 7, 7 बनिए 35, यानी दोनों की आयु कितनी होगी फ्रेंड्स, 35 होगी। कुछ नहीं था, सिंपल फ्रेंड। ठीक है, तो 35, यदि आपने नहीं तो नोट कर लो इसका अच्छी तरह से और कॉपी में नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 35 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो फ्रेंड थोड़ा, एक व्यक्ति एक संभावित त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 24 किलोमीटर घंटा, 36 किलोमीटर घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है, उसकी औसत गति याद करो। देखो फ्रेंड्स, यदि आप हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू से लगा रहे हो तो आप इस सवाल को अच्छी तरह से कर दोगे, बिल्कुल ज़्यादा आप 40 सेकंड लगाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। मैंने कई ट्रिक बताई, मैंने आपको कुछ ज़्यादा सोल्यूशन पहुँचने कुछ नहीं करना, कोई सूत्र लगाना कुछ नहीं करना, सिंपल लॉजिक। देखो मैंने आपको पिछली बार बताया था कैसे, यहाँ फ्रेंड्स त्रिभुजाकार दियो कुछ भी दियो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, यहाँ आपको औसत गति कराए, बस बात पकड़ ली अपने। 24 36 72, 24 36 72, इनका एलसीएम फ्रेंड्स 72 आएगा। 24 दिया 72, 36 दूनी 72, 72 के 72। अब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जैसे मान लो यहाँ 3 चाल है, 1 चाल 2 चाल 3 चाल, तो 3 का गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर चाल मतलब 4 चाल होंगी तो 4 का गुणा करेंगे, सिंपल है। तो देखो, तो 72 = 3, इन सबका योग करो, 3 3 कितने भाई 5 6, तो 3 दूनी 6, 2 से आप 72 काटो तो 36, तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड, 36 आंसर आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं करना फ्रेंड्स, ऐसे याद करना है। जैसे मान लो अभी मैं, चलो यहाँ पे ये नोट कर लेना, देखो 36 आंसर आप फ्रेंड ध्यान रखना। जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको एक सवाल और देता हूँ मैं, चलो अगले टेस्ट में ले लूँगा, ठीक घबराओ मत। तो यार क्या 36 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, ये फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। रुपये 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य बताना है, नहीं आपको विक्रय मूल्य एसपी बताना है। देखो ध्यान दो थोड़ा, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको 15% की हानि हुई है ना, तो कुछ नहीं करना। 15% की हानि हुई 1400 पे, 1400 = 85 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 14 गुणा 85, 14 पंजे 70 की जीरो आंसर आई 7, कितने आंसर आई 7, 14 8 112, 112 और 7 12 7 19, 119, यानी 1190 आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, और जिसने अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा तो आप हमारे वहाँ मतलब प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो, अच्छी तरह सीख जाओगे। ये देखो, जब कोई संख्या 72 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या को जब
9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। देखो अब फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको एक थोड़ा सी लॉजिक बता रहा हूँ। यदि मैंने एक संख्या लिखी आपके लिए 3/4 और मैं आपसे पूछता हूँ शेषफल ज्ञात करो, तो क्या बताओगे आप शेषफल। तो आप कहोगे सर यहाँ पर रिमाइंडर जो निकलेगा ना, रिमाइंडर वो फ्रेंड्स 3 निकलेगा। समझ रहे हो, रिमाइंडर कभी भी जो हर होता है उससे छोटा नहीं होता, मतलब छोटा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या कहा गया आपसे, 1 मिनट, जब कोई संख्या 72 से, यानी कि 8, कोई 72 में किसी से भाग दिया है तभी तो 8 आया है। अब उसी मगर 8 से भाग देने पर किससे, 9 से मैं अगर भाग करूँ 8 में 9 से डिवाइड करूँ, तो मैं आपसे यहाँ पे शेषफल पूछूँ तो क्या बताओगे रिमाइंडर, आपको सर 8 ही होगा। फिर तो होगा हर सवाल, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा आप किसी से भी मतलब पूछ लेना, या फिर आप अच्छी तरह सीख लो यदि आपको नहीं पता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 6/7 है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, आपका सर यहाँ शेषफल 6 होगा। याद रखना इस लॉजिक को अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल तरीका आ गया, वैल्यू हल करें फ्रेंड्स इसकी। तो देखो फ्रेंड्स मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीका से करूँगा, आप लोग वीडियो पॉज करना और सॉल्व करना। 45 का मतलब होता है, का मतलब गुणा फ्रेंड्स, यहाँ गुणा लग जाएगा फ्रेंड्स। तो 5 45 और 9 27, यानी 27 डिवाइड, फिर क्या है 7 2 9, 9/7 +3। थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स सभी लोग। यहाँ फ्रेंड मैंने आपको सिखाया था कि 27 अपॉन, यहाँ मैं गुणा में कर दूंगा तो 7 ऊपर जाएंगे 9 नीचे आ जाएंगे, नहीं आ जाएगा, +3 के 3, तो 9 तिया 27, 3 3 7 21, 21 हो गए फ्रेंड्स। कितने हो, 21 21 और 3 कितने फ्रेंड्स, 21 और 3 24 हो गए। अब पीछे का देखो, यहाँ ये 3 से 3 कट गया तो -10 बचा सीधा, सिंपल है। 24 में से 10 जाए कितने बचेंगे फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स यहाँ की मिस्टेक होगी क्या, 24 में 10 जाएंगे तो 14 बच रहे हैं। 27 9 तिया 27, यानी 3 3 3 9, 7 और 2 9, 9/7। देखो फ्रेंड्स मैं इसमें क्या 3 मैंने डबल बार ले लिया था, इसमें कुछ नहीं करना आपको। 5 9 45, 9 तिया 27, ठीक है 27 और डिवाइड 7/9, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। 9 तिया 27 यानी कि कितना बचेगा, 9 तिया 27, 3 7 21, 21 बचेगा फ्रेंड्स, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 माइनस के 10, यानी कि 22 माइनस 10 बचेगा फ्रेंड्स। तो आंसर क्या होगा 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, कुछ नहीं करना था उसमें, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। पहले 10 पूर्ण संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पूर्ण संख्या फ्रेंड्स क्या होती हैं, जो संख्या 0 से स्टार्ट हो जाए, 1 0 1 2, तो ये होती है पूर्ण संख्या। अब आपसे गुणनफल की बात की गई फ्रेंड्स, तो गुणनफल क्या, आप किसी भी संख्या मान लो, जैसे मान लो 0 है तो आप किसी में भी गुणा करोगे ना तो 0 ही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। देखो फ्रेंड्स ये त्रिभुज आपके पास ट्रायंगल, यहाँ फ्रेंड्स त्रिभुज के 60 डिग्री कोण होता है, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, इसको याद रखना आप। ठीक है, यानी कि टोटल 180 डिग्री का होता है, और प्रत्येक बजा दीजिए 60, तो 60 घटा दो उसमें से, कितना बचेगा 120, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का फ्रेंड्स कभी कभी आ जाता है, तो आप मतलब त्रिकोणमिति का वाक़ा है, संभवतः मेन सोल्यूशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, समीकरण 3x फ्रेंड्स आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखना। समीकरण 3x² + 5x - 2 = 0 के लिए x का मान ज्ञात करें। अब किस किसको जो मतलब क्लास 10th में आपने द्विघाती समीकरण पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं द्विघाती समीकरण, एक और होती है सूत्र विधि, आपको जो भी आप पर आप वो विधि नहीं अपनाएं। ठीक है, यहाँ मैं देखो गुणनखंड विधि लगाऊंगा, देख लेना सिंपल तरीका से। क्या होगा फ्रेंड्स 3x² + 5x। अब फ्रेंड्स मैंने देखा द्वितीय 6, यानी 6 कौन से पारी में आते हैं आपको ये देखना है फ्रेंड्स। तो 6 कौन से पारी में, तो 6 में आएंगे, क्योंकि ये प्लस के 5 ही बचाना आपको, तो कुछ नहीं करना आपको, 3x², ठीक है, प्लस 6x -x -2 = 0। अब आप लोग एक बात बताओ, यहाँ में अगर 3x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, x + 3 दूनी 6, यानी कि 2 बचेगा, x + 2 बचेगा। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x + 2 ही बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो क्या अपने पास बचा 3x - 1, ठीक है,
और दूसरा क्या बना अपना x+2। तो अपने पास क्या वैल्यू करके आएंगे, जा का अपन वैल्यू निकालेंगे तो मतलब x बराबर 1/3 करके आएगी, और इसकी निकालेंगे 1/3 है, और इसकी निकालेंगे तो क्या आएगी -2। अब कहीं देख लो -2 और 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये तो विधि आपको आते हुई फ्रेंड गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है। देख लो कुछ नहीं था, सिंपल था, हो गया। तो देखो फ्रेंड्स हो गए सारी वीडियो, सारा क्वेश्चन मतलब हो चुका है। और फ्रेंड्स जो भी मित्र मेरे नए जुड़ते हैं, आप लोग इतना मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो भी मैं मतलब आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, और आपको जो भी कमेंट में लगता है, जो भी डाउट हो, जो भी हमारे भाई बंधु हैं जिसको मतलब किसी जानकारी चाहिए, तो आप लोग इस मतलब मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे आप ग्रुप में जाके पूछ सकते हो, या फिर मतलब कहीं भी जो भी आपका डाउट लगता है, टेलीग्राम पे ही मैं जब मतलब आता हूँ तो आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी आपको मन में डाउट हो, सर इसकी क्या तैयारी मतलब जो भी, और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मैंने बहुत सारी पढ़ दी हैं, तो आप उनको पढ़ते रहना, फालतू मतलब टाइम बर्बाद नहीं करना फ्रेंड्स। जो भी अभी लगे हैं टाइम बर्बाद करने के लिए, तो उनका जो माला निश्चित ही समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी आएंगी जरूर। तो 2021 खाली मत निकल दें दोस्तों, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को नया देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मैथ अपना अच्छा करना है, मैं नहीं बोलता आप चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता थोड़ा सा भी, तो आपको लगता तो कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो उससे थोड़ा मुझे आनंद होगा, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आप लाइक करते हो तो लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे मान लो आप घर में कोई काम करते हो, पापा मम्मी पीठ थपथपाते हैं, यदि आप लाइक करोगे तो आप मेरी पीठ थपथपा दोगे। चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद। और सभी लोग अपना ख्याल रखना दोस्तों, ठीक है।